आज हम अप्लाइड फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट। यूनिट दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है यूनिट को। दो कैटेगरीज कौन कौन सी है यूनिट की? फर्स्ट है हमारी फंडामेंटल यूनिट और सेकंड है हमारी डिराइव्ड यूनिट। फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड है हमारी डिराइव्ड यूनिट। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं। द यूनिट्स फॉर मेजरिंग the units for measuring the fundamental quantities are called fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी यूनिट्स होती हैं? ऐसी यूनिट्स होती हैं जिसमें हम कौन सी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट कौन सी होती है। डिराइव्ड यूनिट्स द फिजिकल क्वांटिटी which can be expressed as with the fundamental unit are called derived unit. डिराइव्ड यूनिट कौन सी होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किस पे डिपेंड होती है? फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड होती है। इस टर्म को हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती है जिसको हम मेजर करते हैं, ऐसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज हम इसमें मेजर कर सकते हैं, उस टर्म को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो इंडिपेंडेंट होती हैं और इजीली उसको हम मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जो हम मेजर कर सकते हैं, हमने एग्जांपल लिए थे उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज में, वो कौन कौन से थे? लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। ये 3 एग्जांपल्स हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी लिए थे। ये 3 हम फंडामेंटल क्वांटिटीज इजीली हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये ही हमने एग्जांपल लिए क्योंकि इसमें हम क्या मेजर करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे फंडामेंटल यूनिट में। नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट में हमने क्या बोला अभी? इसको हम किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं? फंडामेंटल यूनिट से। ये किस पे डिपेंड है? फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती हैं ये डिराइव्ड यूनिट्स। तो अगर हम एग्जांपल लें फोर्स का, अगर हम एग्जांपल लें, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या फॉर्मूला है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने उस दिन भी पढ़ा था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने उस दिन डिस्कस किया था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नेक्स्ट हम यही फॉर्मूला इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे फोर्स वाले फॉर्मूले में। एक्सेलरेशन की जगह हम क्या पुट करेंगे? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से।
वेलोसिटी का फॉर्मूला, हम वेलोसिटी को इसके इक्वल है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम इसमें पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक टाइम पहले से ही है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी टाइम है, तो क्या हो गया टाइम का स्क्वायर। तो ये मास किससे एक्सप्रेस हुआ था, फंडामेंटल यूनिट से, और टाइम भी किससे एक्सप्रेस हुआ था, फंडामेंटल यूनिट से। तो ये किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल यूनिट्स पे। इसीलिए हमने बोला डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट है जो किससे एक्सप्रेस होकर आती है, फंडामेंटल यूनिट से। उस टर्म को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट भी 3 सिस्टम्स में कैटेगराइज किया गया है। वो 3 सिस्टम्स कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। 3 सिस्टम में कैटेगराइज किया है इसको। फर्स्ट है हमारा सीजीएस सिस्टम, सेकंड है एफपीएस सिस्टम, और थर्ड है हमारा एमकेएस सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा सीजीएस सिस्टम, सेकंड है हमारा एफपीएस सिस्टम एंड थर्ड है हमारा एमकेएस सिस्टम। अब हम फर्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे जो क्या है हमारा सीजीएस सिस्टम। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिस्टम, वो क्या है हमारा सीजीएस सिस्टम। This system was developed by, ये सिस्टम किसने डेवलप किया था, फ्रेंच पीपल्स ने। This system was developed by French people. इन यूनिट्स का साइज बहुत ज्यादा क्या होता है, सीजीएस यूनिट्स का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, बट द साइज ऑफ सिस्टम is too small, it is not an absolute. सीजीएस सिस्टम को किसने डेवलप किया था, फ्रेंच पीपल ने। इस यूनिट्स का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, इस यूनिट को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, नॉट
वैल्यू, इसको जब हम मेजर करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट नहीं आएगी। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सीजीएस टर्म क्या है इसमें, सीजीएस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है वो अब हम डिस्कस करेंगे। सीजीएस, C stands for सेंटीमीटर, C stands for सेंटीमीटर, जिसको हम cm लिख सकते हैं। नेक्स्ट है G, G stands for ग्राम, G stands for ग्राम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से। नेक्स्ट है S, S stands for सेकेंड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल s से। तो सीजीएस को किससे डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को, जिसको हम लिख सकते हैं cm, दैट इज सेंटीमीटर, एंड g को क्या लिख सकते हैं, ग्राम, तो ग्राम को हम डिनोट करेंगे स्मॉल g से। तो नेक्स्ट है s, s को किससे डिनोट किया हमने, सेकंड से, जो हम इसका सिंबल क्या है, s। तो अब हम राइट करेंगे इनकी यूनिट्स, द यूनिट ऑफ लेंथ इज, तो इसकी यूनिट क्या होगी लेंथ की, द यूनिट ऑफ लेंथ इज, इसकी यूनिट क्या होगी लेंथ की, सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ लेंथ इज cm, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी cm। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ मास इज, मास को किससे मेजर कर सकते हैं हम, द यूनिट ऑफ मास इज, इसकी यूनिट क्या होगी मास की, दैट इज ग्राम, ग्राम, सिंबल क्या है, स्मॉल g, द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द सिंबल फॉर दिस इज स्मॉल g। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ टाइम इज, नेक्स्ट क्या है s, क्या s को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड से, तो इसकी यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, SEC, और सिंपली S भी राइट कर सकते हैं। तो यूनिट लेंथ की क्या होगी, सेंटीमीटर, मास की क्या होगी यूनिट ग्राम, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ये किस केस में है, ये इसकी डायमेंशंस किस केस में है, जब हम सीजीएस सिस्टम स्टडी करेंगे, उस केस में ये हम डायमेंशंस लेंगे, लेंथ की सेंटीमीटर, मास की ग्राम, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फोर्स का फॉर्मूला स्टडी करें, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी हमने पढ़ा मास को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, स्मॉल m से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको मैं सीधा लिख देती हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। स्मॉल m एज इट इज, डिस्प्लेसमेंट को हम राइट कर सकते हैं लेंथ L/T²। तो मास को हम क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस सिस्टम क्या है, ग्राम, तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे, मास की जगह ग्राम। लेंथ को हम किस में मेजर, इसकी यूनिट क्या है लेंथ की, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या है सीजीएस सिस्टम में, सेकंड, तो इसका टाइम का स्क्वायर, तो इट मींस सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इस तरह से हम इसका आगे फर्दर और भी फॉर्मूले से इसको, इसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम सेकंड पढ़ेंगे एफपीएस सिस्टम।
नेक्स्ट हम सिस्टम पढ़ेंगे वो क्या है हमारा एफपीएस सिस्टम। सेकंड सिस्टम है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम में हम क्या स्टडी करेंगे, एफ को किससे डिनोट करते हैं, एफ डिनोट्स फुट, एफ को किससे डिनोट करते हैं, फुट से। पी को किससे डिनोट करते हैं, पी डिनोट्स पाउंड, पी को किससे डिनोट करते हैं, पाउंड से। एंड नेक्स्ट क्या है एस, एस को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड से। FPS, F stands for foot, P stands for pound and S stands for second. So इसकी अब हम यूनिट लिखेंगे, the unit of length is, length की यूनिट क्या होगी in FPS system, the unit of length is, length की यूनिट क्या होगी FPS system में, foot, unit of एंड द यूनिट ऑफ मास के केस में इसकी यूनिट क्या होगी, पाउंड, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ लेंथ के केस में क्या होगी, फुट, मास के केस में इसकी यूनिट क्या होगी, पाउंड, और टाइम के केस में इसकी यूनिट क्या होगी, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज, and the unit of time is second. FPS सिस्टम में क्या है, F को हमने किससे डिनोट किया, फुट से, P को किससे डिनोट किया, पाउंड से, S को किससे डिनोट किया, सेकंड से। तो इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ के केस में इसकी यूनिट क्या होगी, फुट, मास के केस में इसकी यूनिट क्या होगी, पाउंड, और टाइम के केस में इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड। सो नाउ अब हम थर्ड सिस्टम पढ़ेंगे जो क्या है हमारा एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। सो एम क्या डिनोट करता है हमारा, एम डिनोट्स द मीटर, एम डिनोट्स मीटर, मीटर, और के हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, के रिप्रेजेंट या डिनोट भी बोल सकते हैं, के डिनोट्स किलोग्राम, किलोग्राम। एंड नेक्स्ट एस स्टैंड्स फॉर, एस डिनोट्स फॉर सेकंड। एमकेएस सिस्टम में एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर, के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम, एंड एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड। अब इसमें भी हम यूनिट पढ़ेंगे, द यूनिट ऑफ लेंथ इज, एमकेएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, मीटर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, इसका सिंबल है ये। नेक्स्ट मास की यूनिट क्या होगी, द यूनिट ऑफ मास इज, द यूनिट ऑफ मास इज, इस केस में मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, किलोग्राम, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, केजी से, किलोग्राम, ये किलोग्राम का सिंबल है। नेक्स्ट unit of, the unit of time is, the unit of time is second। एमकेएस सिस्टम क्या है, एम को हमने किससे डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया मीटर से, के को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, किलोग्राम से, एस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सेकंड से।
अब इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट्स। इन एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स, लेंथ की यूनिट क्या है एमकेएस सिस्टम में? मीटर। मास में इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। और यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो ये हो गए हमारे 3 सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंटीमीटर, जी ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। नेक्स्ट थी हमारी एफपीएस सिस्टम। एफ किसको डिनोट करता है? फुट को, पी किसको डिनोट करता है? पाउंड एंड एस डिनोट्स द सेकंड। और इसमें हमारी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट इन एफपीएस सिस्टम एंड यूनिट ऑफ मास इज पाउंड and next the unit of time is second. So third है हमारा MKS system. M represents meter, K represents kilogram and S stands for second. And the unit of length in MKS system is meter. इसका सिंबल है हमारा मीटर का स्मॉल m. And the unit of mass is kilogram, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? kg से. And the unit of time is second, जिसको हम लिख सकते हैं SEC या S. सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा सिस्टम है एसआई यूनिट। सो नेक्स्ट हमारा सिस्टम है सिस्टम ऑफ एसआई सिस्टम। नेक्स्ट क्या है हमारा? एसआई यूनिट्स। एसआई स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल units, system of international units. This system is basically a modification over MKS system. ये सिस्टम बेसिकली किसका मॉडिफिकेशन है? एमकेएस सिस्टम। क्योंकि एमकेएस सिस्टम में हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी। एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। इसको ही हम आगे मॉडिफाई करेंगे फर्दर टर्म्स में। इसमें क्या है? 7 बेसिक टर्म्स आगे और हैं जो हम इसमें एसआई यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन 7 basic unit and 2 supplementary unit. इसमें हम 7 बेसिक यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे और 2 इसकी क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। को 7 बेसिक यूनिट्स क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका मास।
जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, मास की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है मास की, किलोग्राम, किलोग्राम। सेकंड है लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या है, अभी हमने पढ़ी थी मीटर। नेक्स्ट क्या है टाइम, टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, टाइम की यूनिट क्या है सेकंड। फोर्थ है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या है केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट क्या है केल्विन। फिफ्थ टर्म हम डिस्कस करेंगे, फिफ्थ टर्म हम पढ़ेंगे। फिफ्थ टर्म कौन सी है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है एम्पियर। सिक्स क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट है कैंडेला। सो लास्ट है हमारी सेवन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट है मोल। तो हमने ये 7 बेसिक यूनिट्स देख ली। फर्स्ट है हमारी ये फर्स्ट थ्री तो हमने एमकेएस सिस्टम में भी यूज की थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसका क्या है ये मॉडिफिकेशन है एमकेएस सिस्टम का। तो फर्स्ट है हमारी मास, इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम। सेकंड है लेंथ, इसकी यूनिट क्या है मीटर। थर्ड है हमारी टाइम, इसकी यूनिट क्या है सेकंड। फोर्थ क्या है टेम्परेचर, इसकी यूनिट है केल्विन। सो नाउ फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट है एम्पियर। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या है कैंडेला। सेवंथ है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट क्या है मोल। अब इसके सिंबल्स क्या है, इसके सिंबल्स क्या है, किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं केजी से, मीटर को हम लिखते हैं स्मॉल m, सेकंड को लिखेंगे SEC और S, केल्विन को हम सिंपली लिखेंगे K। नेक्स्ट एम्पियर का सिंबल क्या है A। नेक्स्ट कैंडेला का क्या है CD और मोल का सिंबल क्या है MOL। ये हमारी क्या 7 बेसिक यूनिट्स हैं, इसके सिंबल्स हैं और इसकी यूनिट और डायमेंशंस।